हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन क्या होते हैं। अब आज की इस वीडियो में देखेंगे मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन को कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं या क्या कॉम्प्लेक्सेशन हुआ कि नहीं, ये कैसे पता कर सकते हैं। तो इनमें हमें चार मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे। मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएशन हो गया, दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया, तीसरा हमारा सॉल्युबिलिटी मेथड हो गया, चौथा हमारा पीएच टाइट्रेशन मेथड हो गया। इन चारों मेथड को के हिसाब से कैसे हम कॉम्प्लेक्सेशन को डिटरमाइन करेंगे, कॉम्प्लेक्सेशन हुआ है नहीं हुआ है, तो इन चारों मेथड की मदद से कैसे देखेंगे, शॉर्ट में हम देख लेंगे इजी तरीके से। पहला है मेथड ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। इसमें क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए कोई एजेंट होते हैं, मान लीजिए ए हो गया, एक बी हो गया। जब ये जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा, एक नया एजेंट बनाएगा सी, ठीक है। तो ए बी की जो प्रॉपर्टी होंगे तो सी से क्या होगी, डिफरेंस होगी, क्योंकि ये दोनों मिलके जब बनाएंगे तो सी में क्या होगा, कुछ प्रॉपर्टी ए की होगी, कुछ प्रॉपर्टी बी की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई, अगर ए है बी है, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्सन का फॉर्म नहीं या कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में केवल उसका नेचर बस थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है, कोई उस तरह का स्पेशल चेंज नहीं हो सकता है। अब दूसरा, यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्म हो रहा है, अगर कॉम्प्लेक्सेशन बन रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज होगा तो ए और बी से अलग रहेगा, ठीक है। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो, कैसे चेंज होगा, उसका हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर कर सकते हैं या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह मेजर कर सकते हैं। ये सब हमने डिटेल में सेकेंड यूनिट में पढ़ा है, वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, जिसमें हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करके हम आराम से कंटिन्यूअस वेरिएशन के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स बना है कि नहीं बना। दूसरा मेथड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम ये डिटरमाइन करते हैं कि पार्शियल कोफिशिएंट आप डिस्कस किए थे हम, तो वो भी हमारा सेकेंड यूनिट का टॉपिक है। पार्शियल कोफिशिएंट में क्या होता है कि कितना डिजॉल्व एक्स ऑयल में हुआ, कितना डिजॉल्व हमारा वाटर में हुआ, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो पार्शियल कोफिशिएंट निकालेंगे, कितना अमाउंट हमारा ऑयल में डिजॉल्व हुआ एजेंट का, कितना हमारा वाटर में डिजॉल्व हुआ एजेंट का, ठीक है। फिर उसके बेसिस में इफ इन द डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कॉम्प्लेक्स फॉर्म देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज ऑयल वाटर ड्यू टू इट पार्शियल कोफिशिएंट वैल्यू चेंज, ठीक है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स बना होगा तो जब हम पार्शियल कोफिशिएंट वैल्यू चेक करेंगे दोनों की आफ्टर एडिशन ऑफ एजेंट, देन वी फाइंड दैट आवर वैल्यू आर चेंज ऑफ एनी पार्शियल कोफिशिएंट, ठीक। देन वी विल कंफर्म दैट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कंफर्म दैट अ कॉम्प्लेक्सेशन आर अकर, ओके। यहाँ पे तीसरा मेथड है सॉल्युबिलिटी मेथड, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। सॉल्युबिलिटी मेथड क्या होता है, जब हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, उसको सॉल्युबल करते हैं, ठीक है। इन दिस मेथड, यहाँ पे देख सकते हैं, इन दिस मेथड इसमें हम किसी भी दो कंपोनेंट की सॉल्युबिलिटी का लेखा जोखा करके हम डिसाइड करेंगे कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं। जैसे यहाँ पे हमारा एक PABA कंपोनेंट है, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड है। जब पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड को हम कैफीन के साथ एड ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पे पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे कैफीन के साथ एड ऑन किया गया है, तो उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड और कैफीन। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस हो रहा है। तो ये हमारा हो गया सॉल्युबिलिटी मेथड के थ्रू कॉम्प्लेक्स का चेक करना है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, पीएच टाइट्रेशन मेथड। पीएच टाइट्रेशन मेथड में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं जब कोई भी दो कंपोनेंट होते हैं उनका अपना अलग अलग पीएच होता है, ठीक है। तो कुछ उसमें अगर मान लीजिए ए कंपोनेंट है, इसका पीएच मान लीजिए है 7, बी कंपोनेंट है, इसका पीएच मान लीजिए है 8, ठीक है। जो हमारा सी कंपोनेंट है, मान लीजिए उसका पीएच कितना हो रहा है, उसका पीएच मान लीजिए हो रहा है सी कंपोनेंट का 9 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पीएच टाइट्रेशन मेथड में क्या करते हैं, हम तीनों कंपोनेंट का
ए का, बी का और जो हमारा नया बन रहा है उसका पीएच डिटरमाइन करेंगे, और पीएच डिटरमाइन करके पीएच के बेस पे ये डिसाइड करेंगे, अगर पीएच में चेंज आ रहा है तो ये डिसाइड करेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पीएच टाइट्रेशन मेथड हमारा यही होता है। आप लोगों को में भी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। अब बाकी इसमें आप बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे चिलेशन ऑफ क्यूप्रिक बाई ग्लिसरीन हमारा पीएच टाइट्रेशन मेथड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, वही चीज है ये। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है। यहाँ पे हमने समझा कि मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये पूरा नोट्स आप इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।